कैसे हो बच्चों। लास्ट वीडियो मैंने 12th क्लास के बच्चों के लिए बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एज पर सीबीएसई जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है उसमें उसके हिसाब से हमें कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी। तो मैंने आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी। आज की क्लास के अंदर मैं 10th क्लास के बच्चों को भी वही प्रॉब्लम हो रही है कि सर कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। और जो वो वीडियोस वगैरह देख रहे हैं यूट्यूब पे, वही सेम गलतियां जो बाकी टीचर्स 12th क्लास के लिए कर रहे थे या बाकी यूट्यूबर्स 12th क्लास के लिए कर रहे थे, वही सेम गलतियां हैं कि कोर्स जो डिलीट हुआ है उसके हिसाब से वो एक्सरसाइजेज नहीं बता रहे। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं यहाँ पर कि आपने एज पर सीबीएसई जो भी डिलीशंस हुए हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है, कौन सी नहीं करनी, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में देने वाला हूं। तो क्लास 10th रियल नंबर्स पहला चैप्टर, उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा एज पर सीबीएसई सर्कुलर आप लोगों के सामने जो डिलीटेड पार्ट है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोल सकते हो। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डिलीटेड है, दैट मींस आपने सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर नहीं करनी। तो मैं यहां पर आपके सामने सब कुछ डिटेल में लिख रहा हूं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1 रियल नंबर्स, बेटा आपने 1.2, 1.3, 1.4 सब कुछ करना है, यहां पर कुछ नहीं छोड़ना। और मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर लेना। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 में देखोगे तो आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, तो वो 1.1 एक्सरसाइज में है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई मेथड नहीं बोला गया कि आपने एचसीएफ इस मेथड से निकालना है। अगर वो वर्ड प्रॉब्लम आती है तो आपको वो सॉल्व करनी पड़ेगी, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। तो इसलिए मैं राय दूंगा आप लोगों को यहाँ पर कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वर्ड प्रॉब्लम्स चाहे उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज हो भी रही हो तो भी वो प्रैक्टिस कर लेना, उनको छोड़ना मत। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पर आते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है स्टेटमेंट इन सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। तो मतलब डिवीजन एल्गोरिथम वाला पार्ट पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, यानी कि आपको 2.3 एक्सरसाइज अब करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको छोड़ सकते हो। तो ध्यान रखना यहां पर जो आपको एक्सरसाइजेस करनी है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में, आप यहां पर 2.1, 2.2 एक्सरसाइजेस पूरी करेंगे, 2.1 और 2.2, और 2.3 आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। 2.4 एक्सरसाइज जो ऑप्शनल है, बेटा मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि ऑप्शनल एक्सरसाइज मत छोड़ना। एनसीईआरटी में नीचे लिखा हुआ होता है कि दिस एक्सरसाइज इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पर्पस, तो बच्चे कहीं छोड़ देते हैं और गलती कर देते हैं। तो बेटा ये 2.4 एक्सरसाइज जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है इसको बिल्कुल मत छोड़ना। इसमें मैं क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। आते हैं थर्ड चैप्टर पर, लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है। अभी मैं रिसेंटली किसी की वीडियो देख रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, उसके अंदर सीधा सीधा बोला गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो गया, बेटा 3.5 एक्सरसाइज पूरी काट दो, ऐसे बोला गया था। बट बेटा 3.5 एक्सरसाइज पूरी नहीं काटनी, उसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चंस है सिर्फ वो काटने हैं। आपको ऐसा नहीं बोला गया वर्ड प्रॉब्लम्स काट दो या कुछ भी। तो ध्यान रखना चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर के अंदर आपने बेटा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 पूरी करनी है। और 3.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सब कुछ करना है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 की बात करें तो उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से कर सकते हो। सिंस आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट गया है तो आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से तो सॉल्व करोगे ना, तो वो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम का है, वो भी सारा करना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपने सुटेबल एल्जेब्रिक मेथड यूज करना है। तो आपको स्पेसिफिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बोला गया, तो इसलिए आप 3.5 एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चंस
प्रैक्टिस करोगे। और इसके अलावा बेटा 3.6 एक्सरसाइज और 3.7 एक्सरसाइज जो ऑप्शनल है आप वो भी प्रैक्टिस करोगे। ये सब मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं अगर आप किसी एक्स्ट्रा बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे हो। चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 4 में सबसे मुश्किल वाला पार्ट जो बच्चों को लगता था, चैप्टर 4 की वर्ड प्रॉब्लम्स, वो डिलीट कर दिया। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो पार्ट डिलीट कर दिया गया है। तो आपने चैप्टर 4 की वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करनी, बाकी सब कुछ करना है। तो मैं चैप्टर 4 में आपके सामने लिख रहा हूं, चैप्टर नंबर 4, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बेटा आपने 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। देखो मैं प्रॉपरली लिख रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं। 4.2 एक्सरसाइज के अंदर भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है। 4.1 एक्सरसाइज, 4.2 एक्सरसाइज, इसके अलावा 4.3 एक्सरसाइज, 4.3 एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है बेटा। एंड आपने एक्सरसाइज 4.4 भी पूरी करनी है। अब मैं आपको यहां पर भी एक राय देना चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में नेचर ऑफ रूट्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम तो आनी नहीं है। तो इसके अलावा बचता क्या है क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर, तो अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आनी तो इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है वो है नेचर ऑफ रूट्स। याद करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चंस, रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल, अनरियल रूट्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एज पर दिस ईयर। तो 2020-21 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नेचर ऑफ रूट्स वाला टॉपिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये मैं अपनी तरफ से आपको एक सजेशन दे रहा हूं, ये ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं, विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज एपी। तो ध्यान रखना, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के लिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स। ये ध्यान रखना, लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सम ऑफ n टर्म्स। सारी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं, सिर्फ जो कौन सी वर्ड प्रॉब्लम जिसमें सम ऑफ एपी यूज हो रहा है वो नहीं करनी, बाकी सब कुछ करना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्सरसाइज 5.1, 5.2 बेटा ये पूरी करनी है। 5.3 एक्सरसाइज भी पूरी करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक, कुछ नहीं छोड़ना। उसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी जो सम से रिलेटेड है। 5.2 में भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, 5.1 में भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये सब करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना बच्चे कि वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीट हो गई हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ सम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीट हुई हैं। और ऑप्शनल एक्सरसाइज भी आप लोग करोगे। एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है बेटा ये, इसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस करना है और जरूर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 6। बेटा चैप्टर नंबर 6 है आपका ट्राइंगल्स। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्राइंगल्स। मैंने सब कुछ लिखा है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ट्राइंगल्स में बेटा प्रूफ डिलीट हुए, एक्सरसाइजेस डिलीट नहीं हुई। इसमें लिखा हुआ है प्रूफ, एक तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये थ्योरम का प्रूफ डिलीट हुआ है। और इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं। बेटा इनके प्रूफ्स डिलीट हुए हैं, प्रूफ्स, इनसे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस डिलीट नहीं हुए, साफ साफ लिखा हुआ है प्रूफ्स ऑफ दीज थ्योरम्स। तो प्रूफ्स डिलीट हुए हैं, तो अभी तक क्लियर नहीं है कि एक्सरसाइजेस करनी है या नहीं करनी है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ है। तो मैं राय दूंगा कि आप इसको, यही सजेशन है कि प्रूफ को छोड़ के बाकी सब कुछ कर लेना। तो 6.1, 6.2, 6.3 इसमें एक्सरसाइजेस 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 और ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6 बेटा ये पूरी करनी है, सिर्फ 2 थ्योरम्स को का छोड़कर। उन 2 थ्योरम्स को जिनके प्रूफ्स डिलीट हुए हैं उनको छोड़ देना। 6.4 और 6.5 अब आपका टीचर आपको कैसे कराता है वो देख लेना, क्योंकि अगर आपको प्रूफ नहीं बताएंगे तो आपको कम से कम वो थ्योरम क्या है वो समझा देंगे, जिस पर बेस 6.4 और 6.5 एक्सरसाइजेज हैं, तो वो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। क्योंकि अभी तक कुछ क्लियरली ऐसा मेंशन नहीं है एज पर सर्कुलर, उसके अंदर सिर्फ प्रूफ लिखा हुआ है।
तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिलीटेड है या नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो चैप्टर नंबर 7 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 7 एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीटेड है, इसलिए आप 7.1 7.2 दोनों एक्सरसाइजेस पूरी करेंगे। 7.1 एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 7.2 पूरी करेंगे। और इसके 7.4 एक्सरसाइज, 7.3 तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वो डिलीट कर दी। 7.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 7.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सारे करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट ही ऐसे हो रहा है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, नॉट राइट ट्राइंगल, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो बच्चे को लगेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में से तो ट्राइंगल के क्वेश्चंस भी नहीं करने, नहीं, आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, उसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये क्वेश्चन भी करना है। और मैं बार बार बोलूंगा बेटा, ऑप्शनल एक्सरसाइजेस को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, वो सब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं बेटा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्या लिखा है, मोटिवेट द रेशियोज व्हिच आर डिफाइंड एट 0 and 90। और दूसरा टॉपिक जो डिलीटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों के दोनों टॉपिक से डिलीट हो गए हैं, यानी कि 8.2 एक्सरसाइज और 8.3 एक्सरसाइज पूरी तरह से डिलीट हो गई। आपको ये नहीं करना, लेकिन यहाँ पर मेरा सजेशन है बेटा ये कर लेना। अब इसलिए कर लेना क्योंकि अगर आप क्लास 11th में जाकर मैथ्स लेते हो तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे छोटे से टॉपिक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो यहाँ पर वैसे तो आपको चैप्टर नंबर 8 अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर के अंदर आपको 8.1 और 8.4 एक्सरसाइजेस ही करनी है, ये दो एक्सरसाइज करनी है। 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना। लेकिन 8.2 8.3 एक्सरसाइज एज पर माय सजेशन आप इसको नहीं छोड़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आप एक्सरसाइज कर लेना, इसको नहीं छोड़ना, ताकि आप लोगों को बेटा आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंसेस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हो, इसमें कोई डिलीशन नहीं है। सर्कल्स, इसमें कोई डिलीशन नहीं है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, एक एक एक्सरसाइज के चैप्टर्स हैं, तो ये छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, इनमें से कुछ भी डिलीशन नहीं है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल वाला पार्ट डिलीट कर दिया है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता था बच्चों को। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के वाला पार्ट डिलीट कर दिया गया कि किसी गिवन ट्राइंगल के सिमिलर हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो पार्ट डिलीट कर दिया है। तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं चैप्टर नंबर 11, ये चैप्टर नंबर हमारा 8 था। चैप्टर नंबर 11 विच इज कंस्ट्रक्शंस, इसमें बेटा आपकी 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप जरूर कर लेना, क्योंकि ये ट्राइंगल वाला नहीं है, सिमिलर ट्राइंगल वाला। और 11.2 एक्सरसाइज आपने पूरी करनी है, तो ये चैप्टर नंबर 11 में करना है, ठीक है, ध्यान रखते हैं। अगले चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर नंबर 12 विच इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। बेटा इसमें डिलीट तो हुआ है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि फुल चैप्टर कर लेना, फुल चैप्टर, क्योंकि इसमें जो डिलीट हुआ है वो क्या डिलीट हुआ है बेटा, यहां पर प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 120 क्वेश्चन ही 2 3 4 मिलेंगे, पूरा चैप्टर ही करना पड़ेगा। तो 2 3 4 क्वेश्चंस की वजह से मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दूं, उसका कोई फायदा नहीं, इसलिए बेटा वो क्वेश्चंस डिलीट होने हैं एरियाज ऑफ जो सर्कल के अंदर रिलेटेड है, जिसके अंदर सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का होगा, वो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। अगर यहाँ पे 60 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री कुछ और आता है तो आपको करना है, तो एरिया निकालना तो आप वैसे भी सीख रहे हो, तो 120 डिग्री वाले भी एक आधे क्वेश्चन कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इस चैप्टर के लिए मैं बोलूंगा बेटा ये पूरा चैप्टर करना है, इसमें कुछ भी आप छोड़ना मत। चैप्टर नंबर 13 पर आते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। इसमें आपका फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीट हो चुका है, दिस इज फ्रस्टम ऑफ कोन। अगर आपको आगे जाके समझ आएगा कि फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, कि अगर हम किसी कोन की ऊपर से टॉप को कट कर देते हैं, अगर कोई कोन है और हम उसकी टॉप को कट कर देते हैं, ये वाला पार्ट अगर हम डिलीट कर दें, इसको कट कर दे, देखो तो ये जो फिगर बनती है इसको फ्रस्टम बोला जाता है बेटा। तो ये फ्रस्टम के क्वेश्चंस डिलीट हुए, यानी कि ये भी पूरा ही चैप्टर है एक तरह से अगर देखा जाए तो। इसमें आपने 13.1 13.2
13.3 तो पूरी करनी है। 13.4 फर्स्ट टर्म की है, वो नहीं करनी। अगेन 13.5 जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे, 13.5 एक्सरसाइज जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसके अंदर बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपने पूरे करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने करना है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका स्टैटिस्टिक्स है। स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट हुआ है यहाँ पे, स्टेप डेविएशन मेथड, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 अगर मैं करूं अलग इसको तो दिस इज स्टैटिस्टिक्स, और इसमें आपका स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट हुआ है, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड। तो बेटा आपको मीन निकालने के 3 मेथड्स आप यहाँ पे पढ़ोगे। मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, एक आपका होगा डायरेक्ट मेथड, एक होगा आपका एज्यूम मीन मेथड और एक होगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपका स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट हुआ है, मीन डिलीट नहीं हुआ, तो इसलिए आपको 14.1, 14.2 और 14.3 तीनों ही करनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना। तो स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड आपका डिलीट हुआ है, और साथ में आपके फ्रीक्वेंसी कर्व्स डिलीट हुए हैं। जो फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं वो डिलीट हुए हैं यहाँ पर, तो इसलिए आपकी जो 14.4 एक्सरसाइज थी वो आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14.1 मीन निकालना है, 3 मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हो, उसमें से स्टेप डेविएशन का पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि वो डिलीट हो गया है। 14.2, 14.3 पूरी एक्सरसाइजेस कर लेना, मतलब मीन निकालने के लिए आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं करना, वो नहीं सीखना। उसके अलावा आपने सब कुछ प्रैक्टिस करना है, और जो आपका फ्रीक्वेंसी कर्व्स डिलीट हुए हैं उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 14.4 एक्सरसाइज आप पूरी छोड़ सकते हो, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी, उसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं है, तो नो डिलीशन, तो ये ध्यान रखना। इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लेना। आप मैंने आपको जो लिख के दिया है कि एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि बेटा अगर आप किसी चीज को छोड़ रहे हो तो ध्यान से छोड़ना, हो सकता है वो आपको आगे 11th क्लास में काम आए, तो इसलिए वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो, 12th क्लास में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप मैथ्स कर रहे हैं और अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ने से पहले एक बार अपने टीचर से या मुझसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए बोला कि बेटा पूरा चैप्टर कर लेना, काम का चैप्टर है, आगे आपके बहुत काम आने वाला है, तो उसमें कुछ छोड़ना मत। छोटे छोटे से 2 टॉपिक है, आए ना पेपर में आप ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, लेकिन उसको एक बार समझ जरूर लेना। ठीक है।